अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मरकजी मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। सारा इनाम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। फैसला महफूज किया हुआ था जो कि आज सुना दिया गया है। फांसी की सजा सुनाई गई है। शाहनवाज मीर के ऊपर नाजायज असलहा रखने का भी मुकदमा दर्ज था। इसी केस में वालिद को भी हिरासत में लिया गया था इस केस में, मगर बाद में उनको रिहा करने का हुक्म भी दे दिया गया था। पेशरफ्त हुई है। शाहनवाज मीर को सारा इनाम को कत्ल करने के केस में सजाए मौत सुना दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अहम फैसला सुनाया गया है। कत्ल की सजा सुना दी गई है। फांसी होगी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मरकजी मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। 23 सितंबर को कत्ल किया गया था। इस्लामाबाद में फार्म हाउस में शाहनवाज मीर की जानिब से अपनी बीवी को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मरकजी मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया है। इस केस का फैसला 9 दिसंबर को महफूज किया गया था जो कि आज सुनाया जा चुका है। शाहनवाज मीर ने 23 सितंबर 2022 की शब लड़ाई झगड़े के बाद चक शहजाद के एक फार्म हाउस में मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था। सर पर डंबल के वार कर कत्ल किया गया था। सारा कत्ल केस में 3 रोज दुबई से कबल ही वो जब पाकिस्तान पहुंची थी तो उनको कत्ल किया गया था। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, बताइएगा, सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। निजात कैनेडियन शहरी सारा इनाम कत्ल केस का मामला था जिस पर अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। सारा इनाम कत्ल केस के जो मरकजी मुलजिम थे मुजरिम शाहनवाज अमीर, उनको फांसी की सजा जो है वो सुना दी गई है। एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना जो है उनकी जानिब से ये महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है। 23 सितंबर 2022 को सारा इनाम को उनके शोहर शाहनवाज अमीर की जानिब से जो है वो कत्ल किया गया था और इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फर्द जुर्म 15 दिसंबर 2022 को जो है वो आयद की थी और उसके बाद इस केस का प्रॉपर ट्रायल का आगाज किया गया। फर्द जुर्म करने के पूरे 1 साल बाद इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज जो है वो फैसला सुना दिया है और जो मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर है उनको सजाए मौत और 10 लाख रुपया जुर्माना जो है वो आयद कर दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला है और जबकि इस केस में जो शरीक शाहनवाज अमीर की वालदा समीना शाह थी उनको इस केस से बरी कर दिया गया है, जबकि मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर जो थे उनको अदालत ने सजाए मौत जो है वो सुनाई है और साथ ही 10 लाख रुपया जुर्माना जो है वो आयद किया है और अदालत ने मुलजिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपया जुर्माना जो है वो मकतूला जो है सारा इनाम उनके वालिदैन को अदा करने का हुक्म जो है वो भी दिया है। जी, यहाँ पर ये भी बताएगा, अहम फैसला सामने आ चुका है तो सारा की फैमिली से वहाँ पर कौन कौन मौजूद था अदालत में? जी देखें कि बड़ा ये अहम फैसला था और फैसला सुनते वक्त जो सारा इनाम के वालिद थे इनामुर रहमान वो और उनकी वालदा जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी जब ये फैसला सुनाया गया, जबकि कमरा अदालत में जो मुलजिम थे शाहनवाज अमीर उनके वालिद उनकी वालदा भी जो है मौजूद थी, जबकि मुलजिम शाहनवाज अमीर जो है उनको भी जो है वो आज अदालत में पेश किया गया है और उनकी मौजूदगी में जो है वो उन्होंने ये फैसला सुनाया है और अदालत इदरीस, यहाँ पर ये भी बताइएगा जरा केस का बैकग्राउंड नाजरीन के लिए कि जो केस है ये कितना अरसा ज़ेर समात रहा और कब कब क्या क्या पेशरफ्त हुई, इस मुतालिक जरा नाजरीन को आगाह कीजिएगा। इदरीस, आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस केस से मुतालिक जो पेशरफ्त हुई वक्त के साथ साथ और ये केस कितना अरसा चलता रहा, इस मुतालिक नाजरीन को आगाह कीजिएगा। अपने नुमाइंदे से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अहम फैसला जो कि आ गया है सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया है। 1 साल बाद ये फैसला सुना दिया गया है। 9 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था जो अब सुनाया गया है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मरकजी मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। इस केस का फैसला 9 दिसंबर को महफूज किया गया था। शाहनवाज मीर ने 23 सितंबर 2022 की शब लड़ाई झगड़े के बाद चक शहजाद के एक फार्म हाउस पर मुबैना तौर पर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था, जबकि 37 साला सारा कत्ल से 3 रोज कबल ही दुबई से पाकिस्तान पहुंची थी। शाहनवाज और सारा की शादी वाक़े से चंद माह कबल हुई थी। दोनों सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने थे। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शाहिद साहब से। जी
आगाह कीजिएगा, अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने मरकजी मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत का फैसला सुना दिया है। 10 लाख रुपया जुर्माना भी किया है। जी, ये बड़ी पेशरफ्त है और सारा इनाम कत्ल केस जो है ये बड़ा मशहूर कत्ल केस था। यहाँ पर एक फार्म हाउस पे इनको कत्ल किया गया था। शाहनवाज अमीर जो है उन्होंने इनको कत्ल किया था, बेदर्दी से कत्ल किया था। और उस वक्त पुलिस जो जब इस फार्म हाउस पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने देखा कि वो मकतूल खातून जो है वो जान की बाजी हार चुकी थी। वहां से उसको लाया गया और फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया और ये मुकदमा चला। ये मुकदमा जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया शाहनवाज अमीर को, तो वो उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जा रही थी कि शायद वो मंशियात का आदी है और इस हवाले से बहुत से मौक़िफ़ात जो है वो सामने आ रहे थे। लेकिन आज अदालत ने फैसला कर दिया है और उनको सज़ाए मौत सुना दी है और जो उनकी वालदा हैं उनको बरी कर दिया है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है और इंसाफ होता हुआ नजर आया है, क्योंकि ये इस्लामाबाद में जब ये वाक़या हुआ था तो खौफ व हरास पाया गया था इस्लामाबाद में और काफ़ी देर तक जो है वो इसके असरात इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में रहे थे। और उस फार्म हाउस पे जिस पर ये कत्ल हुआ था बड़ी बेदर्दी से ये कत्ल किया गया था और जिसमें जो डंबल होते हैं ये जो जिम में इस्तेमाल होते हैं वो उनके सर पर जो है वो मारे गए थे और उसको मुख्तलिफ चोटें देकर और पानी में डुबोकर भी है जो है वो उसको मारा गया था और मुख्तलिफ उस पर तशद्दुद जो है वो किए गए थे। और इस हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद मुजरम शाहनवाज अमीर जो है वो ज़हनी तौर पर फिट नहीं है। लेकिन जब अदालत में केस चला तो उनका मेडिकल भी हुआ तो उसमें ये सामने बात आई कि मुजरम शाहनवाज अमीर जो है वो बिल्कुल फिट है और जो उन्होंने कत्ल किया है वो तशद्दुद के साथ कत्ल किया था। आज जो इस्लामाबाद की अदालत ने सेशन अदालत ने फैसला दिया है उसमें जो है वो उसको शाहनवाज अमीर को सज़ाए मौत सुना दी गई है और उनकी वालदा को बरी कर दिया गया है। जी, बेशक इंसाफ होता हुआ नजर आया है, मगर 1 साल का वक्त लग गया। इस केस का फैसला तो गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर को महफूज किया गया था, तो फिर इतनी देर क्यों लगी? इस मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखें, हमारा जो प्रोसिक्यूशन का मामला है और जो तफ्तीश का निज़ाम है वो बड़ा नाकिस है और उसमें जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं उसमें बड़ा तात्तुल आता है। और ये जो जितना सिस्टम है हमारा तफ्तीश का और प्रोसिक्यूशन का, इसको स्पीडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वकला हैं जब दोनों तरफ से वकला दलाइल देते हैं तो उस पर मुख्तलिफ जो मौक़िफ़ सामने आते हैं उससे मामला डिले होता है और पुलिस की जानिब से जो चालान पेश किया जाता है वो भी ताख़ीर का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से जो केसेस हैं उनमें बड़ा तातुल और बड़ा ताख़ीर हो जाती है। और इसका फैसला वाक़ईतन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बहुत जल्द आना चाहिए था। ये फैसले जो होते हैं इस तरह के मुकदमात ये तो चंद महीनों के होते हैं, लेकिन इसमें साल लग जाते हैं, साल हर साल। और उसके बाद मामला ये होता है कि फिर उस पर जो नजर पिटीशंस आ जाती हैं और आगे अपील हो जाती है तो वो भी मामला देखना पड़ता है। तो इस तरह के केसेस को स्पीडी ट्रायल करने के लिए कानून साजी की जरूरत भी है और जो हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है।